क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. क्वेश्चन के अंदर एक ट्री है, सो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से एक ट्री की हाइट है। ये जो ट्री है ये विंड की वजह से ब्रेक हो जाता है। ये वर्टिकली स्टैंड अप था और जब ये विंड की वजह से ब्रेक हुआ तो इसका जो अपर पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट नीचे की तरफ बेंड हो गया। बेंड होके ये पार्ट कुछ ये जो ऊपर का पार्ट है ये सारा ये नीचे की तरफ बेंड हो गया और कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ट्री का जो अपर पार्ट है जब वो ग्राउंड के साथ बेंड हो गया तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है ना। ये ट्री का टोटल लेंथ है जो कि बेंड होने के बाद उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, 15 मीटर हाई। तो टोटल इन्होंने ये बताया कि ट्री की जो टोटल हाइट है, ट्री टोटल हाइट है कितनी ट्री की, दिस प्लस दिस। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटल मिलाकर ट्री की हाइट है। सो हम लिखते हैं हाइट ऑफ द ट्री इक्वल 15 मीटर। अब ये बेंड हो गया, बेंड होने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है और ये एक एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। सो इसको हम ट्रायंगल की फॉर्म देते हैं और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो इसका ये जो पार्ट है ये अभी भी वर्टिकली स्टैंड अप है, इस पार्ट पे कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ इतना हुआ कि टॉप वाला जो पार्ट है वो बेंड होके ज़मीन को टच कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। अब हमें ये बताना है कि ये ट्री ग्राउंड से कितनी दूरी पर ब्रेक हुआ, यानी कि ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है ना, सो हमें बताना है कि ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर जो ट्री है वो ब्रेक हुआ। अब ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, ये हाइट 15 मीटर नहीं है, टोटल हाइट है 15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं ये प्लस ये 15 है। अगर इस वाली हाइट को हम x मान लेंगे तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, ये हाइट बचेगी 15 माइनस एक्स। क्लियर, ये वाली हाइट हमारी 15 माइनस एक्स बचेगी अगर ये वाला पार्ट x है तो अब लगाते हैं हमारे रेशियो वाला फॉर्मूला। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है विच इज़ x, तो कैसे भी कर लीजिए क्योंकि दोनों ही फाइंड आउट हमें इवेंचुअली करनी है। x अपॉन 15 माइनस एक्स ले लेते हैं। x क्या है, एक परपेंडिकुलर है। 15 माइनस एक्स क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है। और p अपॉन एच यानी कि हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ साइन का, ये होता है साइन 60 डिग्री। p अपॉन एच इक्वल साइन 60 डिग्री। इसका मतलब x अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 यानी √3/2 है ना। और ये पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x और 15 माइनस एक्स पूरा का पूरा √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास √3 और ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। अब बच्चे यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जो आगे की कैलकुलेशन है उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ईजी है आगे का पार्ट। देखिए 2x इक्वल √3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 15 √3 माइनस √3 और x मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया √3x। हमारा मोटिव है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर है 2x माइनस का √3x, जब इक्वल के यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस का √3x और इक्वल के यहाँ क्या बचा, सिर्फ इतना 15 √3। क्लियर। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, तो हम x यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √3 इक्वल 15 √3। और x की वैल्यू निकालने के लिए फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जिसको हम डेनोमिनेटर में भेज सकते हैं। सो x कितना हो जाएगा 15 √3 डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लाई के साथ है x के साथ, वो डेनोमिनेटर में 2 प्लस √3 की फॉर्म में आ जाएगा। सो मेरे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है 15 √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। बट क्या आंसर हम यहाँ छोड़ सकते हैं, इर्रेशनल फॉर्म में डेनोमिनेटर छोड़ा जाता है, बिल्कुल नहीं। आगे का पार्ट हमें सॉल्व करना है जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजिंग, है ना। रैशनलाइजिंग यहाँ बार बार यूज होगी इसलिए इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको रैशनलाइज करने का मतलब है कि अगर मुझे
डेनोमिनेटर में से रूट 3 का साइन हटाना है, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी सेम टर्म्स के साथ, 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड करूँगी। साइन प्लस का था तो यहाँ माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। याद आया रूल? अब क्या करते हैं, फिर हम ऊपर वाली टर्म्स को तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 15 रूट 3 न्यूमरेटर में जो 2 माइनस रूट 3 था उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डेनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी और हमारा काम ईजी हो जाएगा। देखिए, अगर मेरे पास दो सेम नंबर्स आते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, और मुझे उनका प्रोडक्ट लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की। ये आइडेंटिटी हमें क्या देती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब क्या करें, अब हम इस आइडेंटिटी को यहाँ खोलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर, जो इवेंचुअली बनेगा 15 रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर किया तो ये बन गया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 बना। सो फाइनली 15 रूट 3 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3 और 4 माइनस 3 माइनस होके 1 बन जाएंगे। तो आप आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं।